देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं सुरभि। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। किसने किया ऐलान, कब हुआ है यह ऐलान, इस पूरे मामले के बारे में हल्ला बोल के संपादक दीपक शर्मा हमें बताएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कोई फैसला लेगी तो वो फैसला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही लेंगे। जी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी हाँ। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो यह फैसला जब भी होगा तो नेतृत्व के स्तर से होगा। तो नेतृत्व ने फैसला ले लिया है। जी। नेतृत्व ने यह फैसला ले लिया है कि आरजेडी के साथ अब हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दूसरा आपका सवाल था कि ऐलान किसने, ऐलान अगर फैसला ले लिया गया तो फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने लिया, लेकिन इस फैसले के बारे में सूचना किसने दी कि ऐसा फैसला लिया गया है? तो हल्ला बोल टीवी के साथ खास बातचीत में कल रात तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर ने हमें यह जानकारी दी। करुणा सागर ने हमें यह बताया कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला ले लिया है कि अब कांग्रेस पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। क्यों ऐसा फैसला लिया गया, इसके बारे में तो करुणा सागर ने नहीं बताया, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने भी इस बात का जिक्र कल मधुबनी में किया, परसों मधुबनी में किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ेगी बिहार में, आगे जो भी चुनाव लड़ेगी, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा कोई चुनावी गठबंधन, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। हमने कई कांग्रेस के नेताओं से बात की कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों कांग्रेस पार्टी को आरजेडी, उस आरजेडी से जो इसका इतना पुराना सहयोगी रहा है, उससे इतनी दूरी हो गई है, इतनी दिक्कतें हो गई है दोनों के बीच, आरजेडी और कांग्रेस के बीच, कि अब कांग्रेस जो कि मुझे लगता है कि दशकों से आरजेडी के साथ चुनावी गठबंधन में रही है और लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के रिश्ते बहुत मजबूत माने जाते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते बहुत मजबूत माने जाते हैं। इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो अब कांग्रेस ने ठान लिया, फैसला ले लिया, कांग्रेस नेतृत्व ने, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने फैसला ले लिया कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं ये बात, राजेश राम, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर भी यह बात कह रहे हैं। तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने यह है कि इस अलगाव के, इस बिखराव के बीच डाल दिए गए थे चुनाव में। जब बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव के दौरान जब सीटों का बंटवारा हो रहा था गठबंधन में, तभी जिस तरह से आरजेडी ने, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को दबाने की कोशिश की, जिस तरह से आरजेडी ने कांग्रेस को यह बताने की कोशिश की कि आपकी कोई औकात नहीं है, आपका कोई जनाधार नहीं है, आपका कोई वोट बैंक नहीं है, आप हमारे रहमो करम पर बिहार में हैं, यह बात कांग्रेस नेतृत्व को चुभ गई है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की बातों से तो यही लगता है, क्योंकि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मुझसे बातचीत में ऑफ द रिकॉर्ड यह इशारा दिया था एक दिन कि अब यह हो सकता है कि हम लोग राजद के साथ किसी तरह के गठबंधन में न जाए। देखिए, हुआ यह है कि कांग्रेस पार्टी को एकदम अच्छे तरीके से यह समझ में आ गया है कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव के साथ अगर कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक कि जो स्वाभाविक जो वोट बैंक थे, जो महागठबंधन के साथ रहते थे, जैसे यादव और मुसलमान, वो भी अब बिखरते जा रहे हैं। जीते ना रामकृपाल यादव दानापुर से, आरजेडी कैंडिडेट रितलाल यादव को हराकर। कहा जाता था कि रितलाल यादव को हराना दानापुर में मुश्किल है, रितलाल यादव टिक नहीं पाए रामकृपाल यादव के सामने। टिक पाए? नहीं टिक पाए। उसी तरह से कहा जाता था कि कई सीटों पर, आप देखिए जैसे कि एक सीट है बेलागंज, कहा जाता था कि सुरेंद्र यादव को यहाँ कोई नहीं हरा सकता है, सुरेंद्र यादव इतने मजबूत हैं। बेलागंज में उपचुनाव में हारी
राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, जी। और फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी आए। तो कुल मिलाकर के यह है मामला कि कांग्रेस ने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि हमारा कोई भविष्य आरजेडी के साथ बिहार में नहीं है, और 2029 में अगर हमें परफॉर्म करना है जी। तो इसके लिए हमें अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अगर हम आरजेडी के साथ चलेंगे, आरजेडी के पिछलग्गू बनकर चलेंगे, तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी 38 जिले में अपना संगठन बनाएगी, या जो चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाएगी, और सवर्ण, मुसलमान और दूसरी जो दलित जो जातियां हैं, जैसे जो एक समय वोट बैंक हुआ करती थी कांग्रेस की, उन सब को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि हाल में ही प्रशांत किशोर कांग्रेस गए थे, उन्होंने बिल्कुल राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, इसकी खबर तो पक्की नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, इसकी खबर पक्की है कि प्रियंका गांधी से उन्होंने 2 घंटे बंद कमरे में बात की है। हाँ। राहुल गांधी से मुलाकात की भी खबरें थी, जैसा आप कह रही हैं सही है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है वो। लेकिन प्रियंका गांधी से मुलाकात की खबर की पुष्टि हुई है कि प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, और तमाम जो दिल्ली के समाचार पत्र हैं उन लोगों ने बाकायदा इसकी खबर प्रकाशित की कि मुलाकात हुई। जी हाँ। लेकिन राहुल गांधी वाली मुलाकात की पुष्टि नहीं हुई। तो अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस मिलकर यहाँ एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कांग्रेस 90 तक बिहार की सत्ता में रही है। थोड़े समय को हटा दें जिसमें कर्पूरी ठाकुर रहे और दूसरे जो गठबंधन जो बना जनता दल का, वो उसमें दूसरी पार्टियां आई सत्ता में, लेकिन कमोबेश कांग्रेस ही शासन में रही बिहार में, तो बिहार की सरकार में रही। तो किस वोट बैंक के बदौलत रही? सवर्ण, दलित और मुसलमान, यही तीन वोट बैंक कांग्रेस का था। सवर्ण, दलित और मुसलमान। सवर्ण आज भी कांग्रेस के प्रति बिहार में पॉजिटिव रुख रखता है, लेकिन दिक्कत यह है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का नेतृत्व सवर्ण को स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो तथाकथित सो कॉल्ड जंगल राज कहा जाता है, उस दौर में सबसे ज़्यादा जो इसका दंश झेलना पड़ा था वो सवर्णों को ही झेलना पड़ा था। तमाम तरह की जातीय हत्याएं होती थी, भूमिहारों की हत्या होती थी, राजपूतों की हत्या होती थी, उस दौर में ब्राह्मणों की हत्या होती थी, भूरा बाल साफ करो का नारा लगाया जाता था। तो वो जो सवर्ण है बिहार का, वो आरजेडी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता। और जैसे ही कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर राजनीति करना शुरू करती है, सवर्ण कांग्रेस के साथ चला जाता है। दलित को लगता, दलित भी नहीं चाहता है लालू यादव, तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करना अब, क्योंकि जातीय हिंसा जब हुई थी तो दलितों का दलित सबसे ज्यादा इसके शिकार हुए थे। चाहे लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हो या दूसरे नरसंहार आप देखें, दलितों पर सबसे ज्यादा इसकी गाज गिरी थी। तो कुल मिलाकर के दलित भी आरजेडी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहता है, और एक अकेले मुसलमान वोट बैंक की बदौलत तो आप कुछ कर नहीं सकते। और अब तो मुसलमान भी आरजेडी का नेतृत्व स्वीकार करना नहीं चाह रहा है। देखिए 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत जाती है। 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जीतने का क्या मतलब है? एआईएमआईएम की 5 सीटें जीतने का क्या मतलब है? एआईएमआईएम की 5 सीटें जीतने का मतलब यह है कि मुसलमान भी अब आरजेडी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने जो यह फैसला लिया है कि अब हम आरजेडी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे, जो कि बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, और पूर्व डीजीपी और
जो तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं करुणा सागर, उन्होंने हल्ला बोल टीवी से खास बातचीत में कहा। इससे अब एकदम आधिकारिक तौर पर यह साफ हो गया है कि कांग्रेस लीडरशिप ने, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी ने जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तमाम जो लीडरशिप ने यह फैसला ले लिया है कि बिहार में एकला चलो रे की नीति पर चलना है। हमें किसी भी तरह का गठबंधन अब आरजेडी से नहीं करना है, इससे हमें नुकसान होता है। और बिहार के तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वो इसके पक्ष में हैं। शकील अहमद खान ने साफ कर दिया कि हम कोई गठबंधन अब नहीं करना चाहते हैं, हमें नुकसान ही होता है। शकील अहमद खान कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे, इस बार तो चुनाव हार गए हैं, सीएलपी लीडर थे, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे विधानसभा में। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो यहाँ के बिहार के जो नेता हैं वो भी इस फैसले से खुश हैं। तो कांग्रेस साफ तौर पे कह चुकी है कि वो आरजेडी के साथ आगे कोई भी गठबंधन नहीं करने वाली है, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए